हरे कृष्णा। गीता प्रेमी भक्तों का हमारे भगवत गीता के 12वें अध्याय के आखिरी सत्र में सबका स्वागत करना चाहेंगे। शुरू करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 12वां अध्याय का पठन प्रारंभ करने से पहले कोई है जो पठन करना चाहेगा संपूर्ण अध्याय का, जिनका मुखोद्गत भी है? क्योंकि आखिरी सत्र मैंने पहले ही कहा था, आप हर रोज बोलते रहिए। जिनका उच्चारण स्पष्ट है, मुखोद्गत नहीं है तो भी चलेगा। शोभा दशपुत्र माता जी, आप करना चाहेंगी पठन? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे, चालेल प्रभु जी। हाँ हाँ, मैंने आपको अनम्यूट कर लिया है, तो आप धीरे धीरे सब लोग साथ में गाएंगे, शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि।
अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा प्रभु जी, खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, खूप सुंदर पठन केलं आहे तुम्ही स्पष्ट उच्चारासहित। तो हमने जो आपको याद होगा हमने 2020 के गीता जयंती के उपलक्ष्य पर 12वां अध्याय शुरू किया था 22 दिसंबर को, और आज हम इसका समापन करने जा रहे हैं। आखिरी सत्र है। वास्तव में सारे 20 श्लोक इनके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, और जो आखिरी सत्र होता है, जिन्होंने हमारे गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम मास में उसका भी यदि अध्ययन किया तो हमने इसी प्रकार से किया था कि जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कुछ फूल है और जब बिखरे हुए होते हैं तब हमें केवल उनकी सुगंध आ सकती है, लेकिन जब इस प्रकार से माला में बोए जाते हैं तो एक फूल का दूसरे फूल के साथ संबंध और जो एक विशेष रूप वो धारण कर लेता है, उसी प्रकार से गीता का हर एक श्लोक जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, मायने रखता है, अर्थपूर्ण है। लेकिन जब सारे अध्याय, क्योंकि हमें पता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि श्रीधर स्वामी इन्होंने इन अध्यायों का विभाजन किया है और इन अध्यायों का नामकरण भी किया है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इनका संवाद चलता था तब भगवान ये नहीं कहते थे अथ द्वादशोऽध्यायः, तो ऐसा नहीं कहा जाता था। तो ये सारे अध्यायों का विभाजन, उन अध्यायों का नामकरण बाद में चल के श्रीधर स्वामी इन्होंने किया हुआ है और सारा विश्व उसे स्वीकार करता है। तो सारे श्लोक 12वें अध्याय के, उनको यदि हम लोग एक दृष्टि में, एक दृष्टिक्षेप में यदि देखें तो एक श्लोक का दूसरे श्लोक के साथ संबंध, पहले श्लोक का आखिरी श्लोक के साथ क्या संबंध है, किस संबंध से ये जुड़े हुए हैं, वो हमें बिल्कुल हमारे मनःपटल के सामने खिल के दिखता है। तो ये जो 12वें अध्याय का अवलोकन हमने जब प्रारंभ किया था
उस समय भी हमने यह चर्चा की थी इस स्लाइड के ऊपर कि श्लोक संख्या 1 से 7 ये क्या बताता है कि अव्यक्त की उपासना की तुलना में भक्ति की श्रेष्ठता बताता है। श्लोक संख्या 8 से 12 इसमें उपासना के विविध स्तर भगवान द्वारा बताए गए हैं। और श्लोक संख्या 13 से 20 में ऐसे गुण जो भगवान श्री कृष्ण की नजरों में भक्त को प्रिय बना देते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। लगभग 48 क्षमा करना, लगभग 38 गुण ऐसे हमने देखे थे। तो जब हम प्रारंभ किए थे 12वां अध्याय, तो सर्वप्रथम हमें देखना होगा कि 11वां अध्याय गीता का और 12वां अध्याय इनमें क्या कड़ी है। तो गीता का 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है विश्वरूप दर्शन योग, संपूर्ण विश्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने दिखाया था। और उस 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक इस प्रकार से है, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृत मत परमो, जो मेरा कर्म करता है मुझे परम श्रेष्ठ मानता है, मत भक्त मेरा भक्त है, संग वर्जित है सारे प्रकार के आसक्तियों से और सारे प्रकार के बुरे संग से दूर है, निर्वैर किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता है, सर्वभूतेषु सारे जीवों में, यह स मामेति पांडव वह मुझे प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर 11वां अध्याय समाप्त होता है। तो इसके बाद अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित होता है कि इस प्रकार से जो आपकी उपासना करता है, तो विश्वरूप दर्शन देख रहे थे और वहां पर भगवान श्री कृष्ण साक्षात भी खड़े थे। तो अर्जुन के मन में द्वंद्व उपस्थित हुआ और अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया। 12वें अध्याय का पहला श्लोक यहां से प्रारंभ होता है, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न था अर्जुन के मन में? ये भक्ताः, जो भक्त, एवं सतत युक्ताः, इस प्रकार से सतत युक्त रहते हैं। और किस प्रकार से? त्वाम पर्युपासते, जो आपकी उपासना में लगे रहते, परिउपासते, पर्युपासते, जो आपकी उपासना में इस प्रकार से लगे रहते हैं, ऐसे भक्त, या ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम त्वाम पर्युपासते, या जो अक्षर अव्यक्त रूप है आपका, जिस प्रकार से जो विश्वरूप दर्शन दिखाई दे रहा था, या उसका कोई रूप नहीं था, तो ऐसे अव्यक्त अक्षर जिसका कभी क्षरण नहीं होता, ऐसे तत्व की यदि कोई व्यक्ति उपासना करता है, तेषाम, उन दोनों में, उनके बीच में, उनमें, के योगवित्तमाः, के मतलब प्रश्न पूछ रहे अर्जुन, कौन जो है वो श्रेष्ठ है, ये अर्जुन का प्रश्न था। तो समझ में आया होगा आपको जो क्या देखा हमने पहले श्लोक में, क्या प्रश्न पूछा अर्जुन के द्वारा? भक्ति निष्ठा रखने वाले साकार भगवान के उपासक और ज्ञान निष्ठा रखने वाले निराकार ब्रह्म के उपासक, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो सीधा दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया है कि प्रथम श्रेणी के उपासक सर्वश्रेष्ठ है, जो भक्ति निष्ठा रखने वाले हैं और साकार की उपासना करते हैं। और तुरंत श्री भगवान वाच, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। क्या कहते हैं श्री भगवान? ये मतलब जो लोग मयि मनः आवेश्य, जो अपने मन को मुझ में आवेशित कर देते हैं, नित्य युक्ताः, जो हमेशा मुझ में ही, मेरे साथ ही युक्त रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और किस प्रकार से? परया श्रद्धया उपेताः, बिल्कुल दृढ़ श्रद्धा के साथ मुझ में वो अपने मन को समर्पित कर देते हैं और इस प्रकार से माम उपासते, वो मेरी उपासना करते हैं। ते मतलब ये वे लोग युक्त तमाह, वो श्रेष्ठ है। और आखिर में भगवान क्या कहते हैं? मैं मताह, ये मेरा मत है।
भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम है, सारे योगों के स्वामी योगेश्वर है, वो जब कहते हैं कि इस प्रकार से साकार भगवान की उपासना करने वाले भक्त श्रेष्ठ है, वो अपना मत यहाँ पर प्रस्तुत कर दे रहे हैं। तो भगवान ने दूसरे श्लोक में स्पष्ट रूप से बता दिया, भक्ति निष्ठा रखने वाले साकार भगवान के उपासक सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर प्रश्न आएगा कि जो ज्ञान निष्ठा रखने वाले निराकार ब्रह्म के उपासक है, उनका क्या होता है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो भगवान तुरंत आगे बताते हैं। तो स्लाइड के अनुसार मैंने श्लोकों की रचना यहाँ वहां की है, आपको देखना होगा। यहाँ पर देखिए, श्लोक है तीसरा, ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। तो जो निर्गुण तत्व की उपासना करने वाले लोग हैं, तो निर्गुण तत्व के स्वरूप का उन्होंने पहले विशेषण दिए है भगवान ने, 8 विशेषण इस तीसरे श्लोक में। पर्युपासते, इस अक्षर तत्व का, अव्यक्त तत्व का यदि कोई किस प्रकार का तत्व भाई, अक्षरम जिसका कभी क्षर नहीं होता, अनिर्देशम जिसको इंगित नहीं किया जा सकता, अव्यक्तम जो व्यक्त नहीं है, सर्वत्रगम जो सर्वत्र है, अचिंत्यम जिनको मन की कल्पना के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता, कूटस्थम जिनमें कभी परिवर्तन नहीं आता, अचलम जो यहाँ से वहां कभी जाते नहीं है, ध्रुवम एक जगह स्थिर रहते हैं। इन तत्वों की जो उपासना करता है, संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। ऐसे उपासक, उनकी साधक की स्थिति बताई गई है। ऐसे अव्यक्त अक्षर तत्व के उपासक, 3 विशेषण उनके बताए थे भगवान ने चौथे श्लोक में। संयम इंद्रिय ग्रामम, अपने सारे इंद्रियों के ऊपर उन्होंने नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो। सर्वत्र समबुद्धयः, सब जगह एक बुद्धि से ही देखते हैं। और सर्वभूत हिते रताः, सब जीवों के हित के लिए वो सदैव कार्यरत रहते हैं। तो वो साधक भी, अक्षर अव्यक्त का उपासक भी क्या प्राप्त करता है? ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो भी मुझे ही प्राप्त करता है, भगवान कहे। तो अरे भाई, ये भी आपको ही प्राप्त करते हैं, तो आपने पहले वालों को श्रेष्ठ क्यों कहा? ज्ञान निष्ठा रखने वाले निराकार ब्रह्म उपासक भी श्री कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। तो भगवान बताते हैं कि पहले वाले को श्रेष्ठ मैंने इसलिए कहा क्योंकि निराकार ब्रह्म की उपासना में बहुत अधिक क्लेश होता है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिनका चित्त भगवान के अव्यक्त तत्व में आसक्त हो गया है, क्लेश अधिकतर, उनको बहुत क्लेश भुगतना पड़ता है। अव्यक्ता गति ही, और उनकी गति क्या होती है? देहवद्भि ही दुखम ही अवाप्यते। ऐसे देहधारी जीवों को केवल दुख और दुख और दुख ही प्राप्त होता है, बाकी कुछ प्राप्त नहीं होता। इस श्लोक का यदि हमने जब विस्तार से चर्चा किया था, तब आपको याद होगा कि हमने 11 मुद्दों के साथ डिफरेंस देखा था। साकार भगवान के उपासना की सरलता और निराकार अव्यक्त तत्व की उपासना में कठिनाई, इनमें भेद स्पष्ट किया था। तो ये चौथे और तीसरे चौथे पांचवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने निराकार तत्ववादियों के बारे में कहा। और भगवान कहते हैं जो ज्ञाननिष्ठ के बारे में तो अभी बता दिया है, निराकार ब्रह्म की उपासना में क्लेश अधिक होता है, किंतु छठे और सातवें श्लोक में भगवान कहते हैं मेरे भक्तों को मेरी कृपा से अनायास सिद्धि मिल जाती है। तो मेरे जो भक्त होते हैं उनको अनायास, उनको क्लेश नहीं होता है। और आगे भगवान कहते हैं ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। तू, निराकार उपासकों से भी साकार उपासकों की भिन्नता दिखाने के लिए तू, किंतु शब्द का प्रयोग किया गया है। ये मतलब यहाँ पर जो ये है वो भगवान के भक्त, साकार भगवत तत्व की उपासना करने वाले भक्त लोग, ये वो लोग सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सारे कर्मों को मुझे अर्पण करते हुए, मत पराह, मुझे ही सर्वश्रेष्ठ आराध्य इष्ट मानते हुए,
अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्त, मेरा ही ध्यान करते हैं। और किस प्रकार से? अन्य अन्य किसी चीज का ध्यान नहीं है, केवल एव, केवल और केवल मेरा ही ध्यान है। इस प्रकार से माम उपासते, वो मेरी उपासना करते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। 7वां श्लोक। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां। मयि आवेशित चेतसां तेषाम, उन लोगों के लिए जिनका चित्त इस प्रकार से मुझ में लगा हुआ है। मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु रूपी संसार सागर से अहम समुद्धरता, मैं उनका उद्धारक बन जाता हूं। न चिरात भवामी, न चिरात मतलब लंबे समय के बाद नहीं, बिल्कुल तुरंत ही। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, उसमें भगवान कहते हैं कि उसको मैं सुलभ बन जाता हूं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लगा हुआ है। और 7वें श्लोक के लिए यह तस्वीर आप याद रख सकते हैं कि उन लोगों को मैं उद्धारक बन के इस मृत्यु रूपी संसार सागर से बाहर निकालता हूँ। और इस भौतिक संसार को सागर ही क्यों कहा गया है, इसकी भी चर्चा हमने हमारे विस्तारित सत्र में पहले की हुई है। तो अभी हमने देखा कि 7वें श्लोक में मेरे में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों को मैं मृत्यु रूप समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं, इसीलिए अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाओ। ये निष्कर्ष के रूप में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 8वें श्लोक में। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एव मनः आधत्स्व, अपना मन मुझ में ही लगाओ। मयि बुद्धिम निवेशय, अपनी बुद्धि भी मुझ में लगाओ। आपको याद होगा हमने ये देखा था, आज्ञार्थ में शब्द आते हैं, ये करना ही चाहिए। आपका मन मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ, इसका क्या परिणाम होगा? अतः ऊर्ध्वम मयि एव निवसिष्यसि, इसके पश्चात आप मुझ में ही निवास करोगे। अस्ति न संशयः, इसमें कुछ संशय नहीं है। तो यदि हम हमारा मन और हमारी बुद्धि भगवान में लगा देंगे तो भगवान के साथ ही हम लोग निवास करेंगे, इसमें कुछ संशय नहीं है। तो आपको याद होगा 7 श्लोकों का एक विभाग है और 8 से 12 तक एक विभाग है। तो 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कह दिया आपका मन और बुद्धि इस प्रकार से मुझ में लगाई है। लेकिन अभी भगवान एक स्तर पर नीचे 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 जाते जाएंगे। यदि आप ये नहीं कर सकते, भाई मैंने आपको कहा मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, इसके बाद मेरे में ही निवास करेंगे, इसमें कुछ संशय नहीं है। लेकिन यदि ऐसा करने में आप समर्थ नहीं है तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। हे धनंजय, अर्जुन का एक नाम है, हे अर्जुन, अथ मयि चित्तम स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि। 8वें श्लोक में जो बताया गया है कि अपना चित्त मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, यदि वो लगाने के लिए न शक्नोषि, आप नहीं लगा सकते, यदि ऐसा तो आप क्या करो? ततः अभ्यास योगेन माम माम आप तुम इच्छ, मेरे पास आने की आप इच्छा करो अभ्यास योग के द्वारा। और अभ्यास योग के ऊपर भी हमने विशेष चर्चा कर रखी है। तो यदि आप मन को अचल भाव से अर्पण करने में समर्थ नहीं है तो अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा करो। लेकिन यदि इस अभ्यास में भी तुम असमर्थ हो तो मत कर्म परायण बनो, मेरे लिए कर्म करो और इस प्रकार से मेरे कर्मों को करते हुए तुम सिद्धि को अवश्य प्राप्त करोगे। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि अभ्यासे अपि असमर्थः असि, यदि इस अभ्यास योग में भी आप असमर्थ हो, तरही तो क्या करो? मत कर्म परमो भव, मत कर्म, मेरा कर्म सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे करो। मदर्थम कर्माणि कुर्वन्, मेरे लिए कर्म करते हुए भी, अपि
सिद्धि अवाप्स्यसि, आपको जरूर सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा अभ्यास में भी यदि आप असमर्थ हो तो मत कर्म परायण बनो, इससे भी तुम सिद्धि प्राप्त करोगे। लेकिन यदि इस साधन को भी यदि आप करने में असमर्थ हो तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के केवल फल का आप त्याग करो। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथ यदि मद्योगम आश्रितः, मेरे योग के आश्रित होकर एतदपि कर्तुम अशक्तः असि, आप वो भी करने के लिए समर्थ नहीं हो, ततः तो आप क्या करो, यतात्मवान, सारे इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयत्न करो और सर्व कर्म फल त्यागम कुरु, सारे कर्मों के फल का केवल मात्र त्याग करो। अच्छा, ये भी करने में यदि असमर्थ है, फल का त्याग करो, कर्मों के फल को भी नहीं त्याग कर सकते, तो उतना तो करते ही आना चाहिए। पूरा मन बुद्धि लगाओ, नहीं लगा सकते ठीक है, अभ्यास करो, अभ्यास नहीं कर सकते ठीक है, मत कर्म करो, मत कर्म नहीं कर सकते तो जो कर्म कर रहे हैं उसके फल का त्याग तो करो। और उस कर्म फल त्याग रूपी साधन की श्रेष्ठता अभी भगवान 13वें श्लोक में स्थापन करने जा रहे हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। अभ्यासात नीचे से ऊपर हमें जाना है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यासात ज्ञानम ही श्रेय, अभ्यास से तो ज्ञान श्रेयस्कर है, ज्ञान से ध्यान विशेष है, ध्यान से कर्म फल त्याग विशेष है, और त्याग के पश्चात ही शांति भवती मिल सकती है। यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन्स को हमने दूर कर दिया था। अभ्यास से ज्ञान श्रेय है, ज्ञान से ध्यान विशेष है, और ध्यान से जो कर्म फल त्याग विशेष है। तो कर्म फल त्याग हमें 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में मिलता है। तो ऊपर 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 जाते हैं, फिर श्रेष्ठ है 10वां श्लोक, उससे श्रेष्ठ है 9वां श्लोक, और उससे श्रेष्ठ है 8वां श्लोक। तो सर्वप्रथम भगवान ने क्या करने के लिए कहा, 8वें श्लोक में उपदेश दिया, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, वो करो। वो नहीं कर सकते तो 9वां, वो नहीं कर सकते तो 10वां, वो नहीं कर सकते तो 11वां, ये तो जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से 11 तक हम लोग पहुंच गए थे, साधन श्रेष्ठ बताया। और अभी भगवान को प्रिय होने वाले भक्तों के लक्षण भगवान श्री कृष्ण अगले 13 से शुरू करके अगले पूरे 8 श्लोकों में उन भक्तों के गुणों का वर्णन करने जा रहे हैं। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। 7 गुणों का भगवान ने वर्णन किया है। ऐसे गुण जो भगवान को प्रिय बनाते हैं उस भक्त को, जिसमें ये गुण है। कौन से ये 7 गुण? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, वो किसी भी जीवित जीव जंतु प्राणी मनुष्य किसी भी जीव का वास्तव में द्वेष नहीं करते हैं। मैत्र, सबके प्रति उनका मित्रता का भाव होता है। करुण, उनका हृदय करुणा से भरा हुआ रहता है। निर्मम, उनके अंदर जो ममत्व होता है भौतिक वस्तुओं के प्रति वो नहीं होता है, सब कुछ भगवान का ही है। निरहंकार, अहमता भी नहीं होती है कि मैं श्रेष्ठ हूं। सम दुख सुख, सारे प्रकार के सुख और दुखों में उनकी चेतना कभी विचलित नहीं होती। और क्षमी, वो क्षमाशील भी होते हैं। तो इस प्रकार से 13वें श्लोक में जब 7 गुण बता दिए भगवान ने, अभी अगले श्लोक में और 5 गुणों के बारे में भगवान वर्णन करते हैं। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त स मे प्रिय।
भगवान को जो भक्त प्रिय है उस भक्त के 5 गुण यहाँ पर भगवान बताते हैं। सबसे पहला, संतुष्टः सततम, सदैव येन केन परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। योगी मतलब भक्त योग, उसकी चर्चा हमने कर रखी है। यतात्मा, जिसने अपने मन और इंद्रिया इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। दृढ़ निश्चय, जो एक बार निश्चय कर लेता है उससे कभी ढलता नहीं है। और मई अर्पित मनोबुद्धि ही, जिसने अपना मन और बुद्धि मुझ में अर्पण की हुई है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और अभी भगवान को प्रिय होने वाले भक्तों के 6 गुण 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। ऐसे 6 गुण जो भक्त को भगवान की नजरों में प्रिय बनाते हैं। सबसे पहला, यस्मान न उद्विजते लोको, जो लोगों को उद्वेजित नहीं करता है। और लोका न उद्विजते च यः, जो दूसरों के द्वारा कभी उद्वेजित नहीं होता है। और मुक्त मुक्त होता है। किन से मुक्त होता है? हर्ष, मतलब कई भौतिक प्राप्ति हो जाए तो उससे वो हर्षित नहीं होता है। अमर्ष, अमर्ष का अर्थ होता है किसी दूसरे की उन्नति को नहीं सहन कर पाना, वो है अमर्ष। तो वो नहीं होता है। भय, भयभीत कभी नहीं होता है वो, क्योंकि उसका मन भगवान में लगा होता है। और उद्वेग, वो उद्वेजित नहीं होता है। तो इस प्रकार से 6 गुण यहाँ पर देखे थे हमने 15वें श्लोक में। और इसके बाद और 6 गुणों का वर्णन 16वें श्लोक में भगवान कृष्ण करते हैं। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ऐसे 6 लक्षण जो भक्त को भगवान की नजरों में प्रिय बना देते हैं। सर्वप्रथम है अनपेक्षः, उसकी कुछ अपेक्षाएं नहीं होती, ये चाहिए वो चाहिए। शुचि ही, शुचि का अर्थ हमने देखा था स्वच्छता, पवित्रता, अंतरंग पवित्रता और बहिरंग पवित्रता। दक्ष, एक्सपर्ट, जो करने योग्य है वो सब कुछ उसने कर लिया है, अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य सफल कर लिया है, वो है दक्ष। उदासीन, मतलब वो उदास रहता है ऐसा नहीं, उदासीन करता है। उत आसीन, ऊंचे आसन पे स्थित, मतलब तटस्थ, कभी पक्षपात नहीं करता है वो। गतव्यतः, गतव्यतः, जिसके चित्त में कभी दुख चिंता शोक रूपी हलचल कभी नहीं होती है, उसे गतव्यतः कहा गया है। और सर्व आरंभ परित्यागी, अपने स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी चीज का वो प्रारंभ नहीं करता है। जो भी कार्य आरंभ करता है वो भगवत भक्ति हेतु, भगवत संतुष्टि हेतु उसका प्रारंभ करता है। इसलिए सर्व आरंभ परित्यागी। और 17वें श्लोक में आगे और 5 गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। भक्तिमान्यः समे प्रियः, वो भक्तिमान मुझे प्रिय है जिसमें ये गुण है। यह न हृष्यति, जो हर्षित नहीं होता है। यह न द्वेष्टि, जो किसी का द्वेष नहीं करता है। मतलब कुछ भौतिक वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अनुकूल हो गई तो उससे हर्ष नहीं होता है, और प्रतिकूल हो गई तो उसका द्वेष नहीं करता है। न शोचति, जो है वो चला गया तो उसका शोक नहीं करता है, और जो नहीं है उसकी अपेक्षा नहीं करता है। न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, सारे प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म फलों को उन्होंने त्याग दिया है। और हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से वो शास्त्रों में वर्णित शास्त्र विहित कर्मों को ही करने में सदैव तत्पर रहता है। इसलिए जो कुछ होता है उससे शुभ ही होता है, अशुभ कार्य तो उससे हो ही नहीं सकता। यह हमने देखा था। और फिर अगले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने 9 गुणों को बताया है। 2 श्लोक 18 और 19। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः
शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। और दोनों श्लोक मिलाकर हमने देखा था कि कौन से ये 9 गुण भगवान ने दिए हैं। भक्तिमान में प्रियो नरः, ऐसा भक्तिमान व्यक्ति मुझे प्रिय है। कौन से गुण उसमें होते हैं? समः शत्रौ च मित्रे च, जो शत्रु और मित्र इनको समान दृष्टि से देखे। समः मानापमानयोः, कोई उनको मान सम्मान दे तो हर्षित नहीं होते, और कोई उनका अपमान करे तो दुखी नहीं होते। यह है सममानापमानयोः। शीतोष्ण सुख दुखेषु समः, शीत उष्ण आता है शारीरिक स्तर पे, और सुख दुख आता है मानसिक स्तर पे। दोनों द्वंद्वों में समान चेतना, अविचलित चेतना। संग विवर्जित, संग के भी दो अर्थ देखे थे हमने, आपको यदि याद है तो। एक तो बुरे संग को वो त्याग कर देता है, और दूसरा सारे प्रकार की आसक्तियों को तिलांजलि दे देता है। तुल्य निंदा स्तुति ही, कोई निंदा करे स्तुति करे बिल्कुल उसके ऊपर कुछ परिणाम नहीं होता है। मौनी, मौनी का अर्थ हमने देखा था न कि वो जो शांत बैठा रहता है, जो भी कुछ बोले वो भगवत प्रत्यर्थ बोले, भगवान के प्रचार हेतु बोले। और मननशील, जिसका मनन चिंतन सदैव भगवान को कैसे प्रसन्न करूं उसमें लगा हो, वो है मौनी। संतुष्टो ये न केनचित, जिस किसी परिस्थिति में जो भी कुछ मिले न मिले उसमें वो संतुष्ट रहता है। अनिकेत, निकेत का अर्थ होता है घर, जिसका कोई घर नहीं है वो होता है अनिकेत। इसमें हमने देखा था एक होता है शब्दानुवाद, दूसरा होता है भाव अनुवाद। तो जिसका कोई घर नहीं है वो भगवान को प्रिय है, ऐसा नहीं है। तो कोई व्यक्ति, जैसे गोस्वामियों के उदाहरण हमने देखे थे, जो वृक्ष के नीचे रहते थे, और ऐसे कुछ महाराजा लोग जैसे अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, जो महलों में रहा करते थे, वो भी भगवान के बड़े भक्त थे। तो जो इस प्रकार की आसक्ति अपनी बनाई न रखे अपने निवास स्थान के प्रति, वो है अनिकेत। और स्थिर मति ही, जिनकी मति जब भगवान में लग जाती है कभी किसी प्रकार से विचलित नहीं हो पाती, वो है स्थिर मति ही। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पूरे 13 से लेके 19वें श्लोक तक लगभग 38 गुणों का भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है। तो और कई जगह संतुष्टो, दुख सुख में सम, ऐसे पुनरावृत्ति आती है। तो पुनरावृत्ति क्यों होती है, इसके दो कारण हमने देखे थे। सबसे पहला कारण देखा था, बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि ये गुण इतने दुर्लभ है, ये बताने के लिए पुनरावृत्ति की जाती है। और दूसरा कारण हमने प्रकरण भेद के रूप में देखा था, कि जो हमने देखा कि 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहे थे आप ये चीज कीजिए, 9वें में वो नहीं कर सकते तो वो कीजिए। इस प्रकार से 4 प्रकरण बताए थे 8, 9, 10, 11 श्लोकों में। और उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग जगहों पर प्रकरण भेद करके ये प्रिय है 14वें श्लोक में, 15, 16, 17 और 19 में बताते हैं वो मुझे प्रिय है। तो कई जगह पे ऐसा वर्णन आता है कि जो 8वें श्लोक में भक्ति की विधि का पालन करने के लिए कहा गया था, उनके वर्णन 13, 14वें श्लोक में मिलता है। 9वें श्लोक के भक्ति विधि का पालन करने वाले भक्तों का लक्षण 15वें श्लोक में मिलता है। 10वें श्लोक में बताई गई विधि का पालन करने वाले भक्तों का लक्षण 12वें अध्याय के 16वें श्लोक में मिलता है। और जो 11वें श्लोक में कर्म फल त्याग रूपी साधन जो बताया गया था, उसके या उसका पालन करने वाले भक्तों के गुण 17 से 19 इन 3 श्लोकों में मिलता है। तो इनका यहाँ यहाँ पर यदि आप मिलाएं तो कुल मिलाकर ये 38 गुण यहाँ पर मिल जाते हैं। तो 38 गुण भगवान श्री कृष्ण ने 13 से 19 श्लोक में बताए, जो एक भक्त को भगवान की नजर में प्रिय बना देते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि इन सब में कौन सबसे अधिक प्रिय है। तो इसका जवाब भी भगवान श्री कृष्ण आखिरी श्लोक में देते हैं। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। इदम धर्मामृतम, ये धर्म अमृत मतलब 13 से लेके 19वें श्लोक तक जो धर्ममयी बातें बताई गई है,
इसमें अधर्म का तो लवलेश है ही नहीं। यथा उत्तम, जिस प्रकार से मेरे द्वारा कहा गया है, पर्युपासते, मतलब जो बताया गया है उसका श्रवण करता है, उसको पठन करता है और उसके साथ साथ परि उपासते, अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करता है, ऐसा साधक भक्त। तो 13 से लेके 19 में एक सिद्ध भक्त के लक्षण बताए गए हैं, जो जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है उसमें वो गुण पाए जाएंगे परिपूर्ण मात्रा में, और उनको आदर्श रख के उनके चरणों का अनुगमन करेगा, वो है साधक भक्त। किस प्रकार का? ये तू, पुनः तू, किंतु, तो सिद्ध भक्त से साधक भक्त का प्रकरण भेद करने के लिए तू शब्द का प्रयोग यहाँ पर भगवान ने किया है। किंतु वे लोग जो इस प्रकार का जो धर्मामृत मैंने आपको अभी यथा उत्तम बताया है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसे श्रद्धाना, जिनके हृदय में श्रद्धा है। क्योंकि जब श्रद्धा नहीं होती है तब हमने देखा था परिणाम क्या होता है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। 9वां अध्याय 3रा श्लोक गीता का। माम अप्राप्य, मुझे प्राप्त नहीं करता है, मृत्यु संसार वर्तमने, इस मृत्यु सागर में पुनः प्राप्त हो जाता है वह व्यक्ति, श्रद्धा नहीं है तो ऐसा श्रद्धावान साधक, और केवल श्रद्धा ही नहीं, मत परमाह भक्ताः, ऐसे भक्त जिनके लिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, जो मुझे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे साधक, ते, ये, ते, मैं मतलब मुझे, अतीव प्रिय, सबसे अधिक प्रिय है। तो हमने आशा की एक किरण यहाँ पर प्रस्तुत की थी कि एक साधक भक्त सिद्ध भक्त की तुलना में भगवान श्री कृष्ण को अधिक प्रिय है। और इसके हमने कुछ कारण भी देखे थे। सबसे पहला कारण यह है कि सिद्ध भक्तों को तो भगवत प्राप्ति हो गई है, लेकिन साधक को अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं है, लेकिन बेचारा लगा हुआ है साधना में विश्वास रखकर, इसलिए भगवान को उसके ऊपर दया आती है और वो अधिक प्रिय है। दूसरा हमने कारण देखा था कि भगवत जो सिद्ध भक्त है उसे भगवान ने अपना दर्शन देकर ऋण मुक्त हो गए हैं, लेकिन साधक को, साधक के प्रति अभी तक दर्शन नहीं दिया है, इसलिए भगवान उसे अपना ऋण चुकाना शेष है ऐसा मानते हैं, इसलिए वो अधिक प्रिय है। और तीसरा कारण हमने यह भी देखा था कि सिद्ध भक्त भगवान के बड़े बेटे के समान है, और जो साधक है वो भगवान के छोटे बेटे के समान है। और छोटा लड़का साधारणतया, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ हमेशा, साधारणतया ज्यादा प्रिय होता है अपने माँ को। तो इस प्रकार से भगवान को छोटे यानी साधक ज्यादा प्रिय होते हैं, अतीव प्रिय। तो इस प्रकार से भगवान ने उपसंहार किया था। और यदि इस 20वें श्लोक को यदि आप पहले श्लोक के साथ जोड़ देंगे, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, पर्युपासते देख लीजिए, पर्युपासते मैं श्लोक तो बोल रहा हूं, पहला आपके सामने है 20वां श्लोक। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। कौन श्रेष्ठ है, अव्यक्त के उपासक या भक्त? तो भगवान ने भक्त तो बोल दिया, भक्तास्ते अतीव में प्रिय, जो मेरी उपासना करते हैं वो तो मुझे अतीव प्रिय है। तो सीधा जवाब जाता है जो दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। क्या कहा था दूसरे श्लोक में भगवान ने? मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः। और ये 20वां श्लोक लगभग एक ही जब फिर कर भगवान वहीं पर लाके निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं अर्जुन को। तो अर्जुन का प्रश्न है, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं ना श्लोकों की, आपको याद होगा हम लोग श्लोक उच्चारण करते हैं, एक एक शब्दों को समझ लेते हैं, फिर उपसंहार करते हैं और फिर पूरा रिवीजन करते हैं कि किस प्रकार से क्या बताया भगवान ने। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन का प्रश्न है जवाब दे दिया है और उपसंहार कर रहे हैं कि भाई ये मुझे सबसे अधिक प्रिय है, ये सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर हमारा
12वां अध्याय का विवरण समाप्त होता है। तो हम लोग इसे एक एक्रोनियम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। 12वां अध्याय का सारांश अवलोकन करना है तो GOD, गॉड आपको याद रखना है। GOD क्या है? G स्टैंड्स फॉर गॉड हेड, जो 1 से 7 श्लोक में वर्णन किया गया है। O स्टैंड्स फॉर ऑप्शंस, जो 8 से 12वें श्लोक में वर्णन किया गया है। और D स्टैंड्स फॉर डिवोटीज डिस्पोजिशन, ये 13 से 20वें श्लोक में वर्णन किया गया है। क्या है गॉड हेड? सबसे पहले तो देखिए, भक्ति की विधि ये इज नॉट ओनली पावरफुल एंड प्रैक्टिकल, बट इट इज ऑल्सो फुलफिलिंग एंड सेटिस्फाइंग। भक्ति की विधि जो अव्यक्त अक्षर की उपासना में भक्ति को श्रेष्ठ बताया है पहले से लेकर के 7वें श्लोक में, क्योंकि एक जीव का स्वरूप होता है आनंदमयोभ्यास्यात्, वो आनंद ढूंढने वाला होता है हमेशा, और वो आनंद संबंधों में है। और भगवान एक व्यक्ति है क्योंकि यदि हमें संबंध स्थापन करना चाहिए तो दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है कि नहीं? दोनों में ही संबंध स्थापित होता है। अकेला व्यक्ति कभी संबंध नहीं बना सकता एक व्यक्ति। तो संबंधों में दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो एक है भक्त, दूसरा है भगवान, और दोनों को जोड़ने वाली है भक्ति। भक्त, भगवान, भक्ति। लेकिन जो निराकार उपासना है उसमें तो साधक है, विधि है, ज्ञान मार्ग, लेकिन भगवान नहीं है, वो अव्यक्त तत्व है। तो संबंध कैसे स्थापित होगा और उसे आनंद कैसे मिलेगा? तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, मतलब भगवान साकार है और उनकी साकार रूप में ही उपासना सर्वश्रेष्ठ है। ये गीता के केवल पहले से 7वें श्लोक में 12वें अध्याय के निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर उनको प्राप्त करने की विधि, वो भी अलग अलग ऑप्शंस भगवान ने प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक ऑप्शंस, अलग अलग मार्ग प्रस्तुत किए। दिस शोज कृष्णाज मैग्नानिमिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कितने उदार है भगवान। सबसे पहले बोलते ये करो, ये नहीं कर सकते ना तो ये करो, वो भी नहीं कर सकते तो ये करो, वो भी नहीं तो सर्व कर्म फल त्याग, तो कुछ तो करो। तो भगवान कितने उदार है कि हम जहां तक है वहां तक पहुंचकर हमें उठाने के लिए आतुर है। और आखिरी डी, डिवोटीज डिस्पोजिशन। क्या है डिवोटीज डिस्पोजिशन? इसमें भगवान श्री कृष्ण 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक 12वें अध्याय का उपसंहार करते हैं, कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष बताते हैं कि ऐसे भक्तों में चमकने वाले गुण जो भगवान को भी, जो अजित है, जिनके ऊपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, उनको भी जीत लेते हैं, ऐसे गुणों के बारे में बताया है। तो ये गुण एक भक्त जब भक्ति करने लगता है तो उसमें अपने आप भी आ जाते हैं, और भक्त साधारणतया उसका भी प्रयास होता है कि वो इन गुणों को आदर्श मान के हुए इनको अपने अंदर विकसित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक जागरूक रहता है और प्रयत्न करता है कि इन गुणों को मैं भी आत्मसात करूं और जीवन में उतारूं। उसी का अर्थ जो 12वें आखिरी श्लोक में भगवान ने बताया था, पर्युपासते, जो अपने जीवन में लाने का प्रयास भी करे तो भी वह व्यक्ति भगवान को प्रिय बन सकता है। तो इस प्रकार से हमने हमारे 12वां अध्याय का निरूपण देखा है, और आप सारे गीता प्रेमी भक्त बहुत पेशेंस रखकर इन सबको सुने हैं। आप सभी को मैं मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि श्रोता लोग हैं इसलिए वक्ता भी कोई कुछ बोल पाता है कि नहीं? जैसे अर्जुन थे इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। तो आपको इसका श्रेय जाता है, और श्रील प्रभुपाद जी को कि जिन्होंने इतनी सरल भाषा में गीता के रहस्य को हमारे सबके सामने उद्घाटित किया हुआ है। तो अभी आपने देखा होगा आज के स्लाइड्स में एक भी हिंदी या शब्द वगैरह नहीं था, केवल संस्कृत में दिया गया था। तो यदि आप उसे भी पढ़ सकते हैं तो भी आपको समझ में आएगा। अभी इस प्रकार से हमने समझने का
प्रयास किया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो हम लोग देख सकते हैं। यस, जय श्री जननी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप नोएडा से हमेशा हमें सुनते आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, मतलब मैं पूरा हफ्ता एक जाता है तो इंतजार करती हूँ आज दिन में कितनी बार मैंने लिंक की, मतलब भूल न जाऊं, नहीं बहुत इंतजार रहता है। इतना अच्छा श्रवण आप कराते हैं हम लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और हमें घर बैठे इस समय मिल रहा है इतना अनमोल चीजें, तो उसको कैसे उसका एक एक अक्षर हम याद रखें। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा बताया, पिछली बार आपने बताया बहुत, मतलब इतना क्लियरली बताया कि सिद्ध जो भक्त हैं उनके गुण 28, और फिर साधक के गुण बताए आपने 2। तो श्रद्धा और मत परमा, मतलब श्रद्धा दृढ़ हो हमारी, और आश्रय, ये 2 चीजें, ये 2 चीजें साधक के अंदर मुख्य होनी चाहिए। प्रभु जी आप बस थोड़ा और हमें एक्सप्लेन कीजिए किस तरीके से हम श्रद्धा और आश्रय को भी दृढ़ कर पाए, और कैसे हम पहचाने कि हमारी श्रद्धा और आश्रय दृढ़ है। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप नोएडा से है, आप सुनते हैं अच्छे से और आतुर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कृष्ण कथा सुनने के लिए आतुर है वो भी मुझे प्रिय है। तो आपका जो प्रश्न है खास करके कि श्रद्धा हमारी कैसे बढ़े और कैसे जाने कि मैं श्रद्धावान हूँ या नहीं हूँ, तो उसके लिए हम लोग समझ सकते हैं कि श्रद्धा का अर्थ क्या है वो समझना होगा। अभी श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, क्या बताते हैं, श्रद्धा को विश्वास के साथ वो जोड़ते हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय, ऐसा सुदृढ़ निश्चय कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। मैंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर ली तो मैंने सब कुछ कर लिया। इस प्रकार से यदि विश्वास बन जाए तो जानना चाहिए कि हमारी श्रद्धा दृढ़ हो रही है। और आश्रय, रही बात आश्रय की, तो भगवान श्री कृष्ण का जितना हम लोग अधिक आश्रय ले उतना हम भगवान का अस्तित्व अनुभव करते हैं हमारे जीवन में। तो उससे समझना चाहिए। इस समय काफी सारे हाथ ऊपर, मैं सबको मौका दूंगा, उसके पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों को पूछना चाहता हूं। और वो प्रश्न है, आपके स्क्रीन में आपको पोल आएगा। ये प्रश्न है, इसके संबंध में कई भक्तों ने विनती की थी कि आगे भी आप कुछ लीजिए। तो गीता के संबंध में ही हम लोग लेने वाले हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आपको सामने दिख रहा होगा, दिख रहा है शायद आपको सबको, या आप क्या सुनना पसंद करेंगे? व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन हियरिंग इन द फ्यूचर रिलेटेड टू भगवत गीता? क्या सुनना आप पसंद करेंगे? आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। गीता का 9वां अध्याय, उसके बारे में मैंने कुछ सोचा है कि राज विद्या राजगुह्य योग जिसका नाम है, आपको याद होगा हम लोग पुरुषोत्तम मास में 15वां अध्याय लिया था। अभी हमने गीता जयंती से शुरू करके 12वां अध्याय समाप्त किया है। ऐसे 2 अध्याय, गीता के छोटे छोटे अध्याय लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय हम पूरे कर चुके हैं। तो ये 9वां अध्याय भी उसी प्रकार से है, उसको हम लोग ले सकते हैं हमारे जून आने वाले महीने से। और दूसरा एक है कि भगवत गीता के महत्वपूर्ण चुनिंदा श्लोक, उनके ऊपर चर्चा की जाए। ऐसा कितने लोगों को लगता है? क्योंकि ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण श्लोक है, हम लोग एक एक अध्याय करते हैं तो उसको ही अध्ययन ठीक से हो जाता है। ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण श्लोक जगह जगह पर गीता में आते हैं। क्या आप वो सुनने की अभिलाषा रखते हैं? तो आप क्या सुनने की अभिलाषा रखते हैं? तो आप 9वां अध्याय सुनना चाहेंगे तो पहला ऑप्शन उसको आप वोट दीजिए। यदि आप गीता के महत्वपूर्ण श्लोक उनको याद करना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, तो आप दूसरा ऑप्शन उसके ऊपर टिक कर सकते हैं। आपके स्क्रीन के सामने जो पोल आया हुआ है।
कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सारे अध्याय होने चाहिए। किनका प्रश्न है कि अपलोड वापस सुनना चाहते हैं तो जरूर, आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप के ग्रुप डिस्क्रिप्शन में अभी तक जितने सारे श्लोक लिए गए हैं उन सब का यूट्यूब लिंक और उन सब के सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किए गए हैं, उसको आप देख सकते हैं। इसको नासिक के यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं पोल को एंड करता हूँ। 76% भक्तों ने मत दे दिया है और रिजल्ट्स आपके सामने शेयर यदि करूँ तो 59% लोग चाहते हैं कि गीता का 9वां अध्याय लिया जाए और 52% भक्त चाहते हैं कि गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के ऊपर चर्चा की जाए। तो ठीक है, आपके मतों को हम लोग जरूर ध्यान देंगे और उस हिसाब से अगले शुक्रवार को तो सत्र नहीं रखेंगे, एक दिन हमने छुट्टी रखी है जैसे सेमेस्टर ब्रेक होता है तो, और उसके अगले शुक्रवार से फिर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। आप ग्रुप में बने रहिए कि आप क्या क्या हम लोग सुनाने वाले हैं उसके बारे में हम बताएंगे। रितु जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं गुवाहाटी से बोल रही हूँ। कहाँ से? गुवाहाटी से। गुवाहाटी, अच्छा, बोलिए माता जी। प्रभु जी, मैंने आज ही आपका क्लास लिया, ये मतलब आज ही की मैं। आज ही मेरे को जैसे गूगल में ऐसे अचानक से दिख गया कि ऐसा एक क्लास हो रहा है, और मेरे को ये नहीं मालूम था कि ये सिर्फ 12वां अध्याय के लिए ही आपने ये पूरा सत्र किया था बोल के ऐसा कुछ। लेकिन आज की क्लास देख के मेरे को इतना अच्छा लगा है प्रभु जी, आपका जो ये इस तरह से सबको ब्रेक डाउन कर करके आपने जिस तरह से समझाया किया, तो वही मेरा भी इच्छा था कि प्रभु जी मतलब कि आप सारा ही गीता पूरा, जैसे मैंने पहले भी किया है गीता क्लास और अच्छा लगा, वो भी बहुत अच्छा लगा, और आज वाला भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस तरह से आपने ब्रेक ब्रेक कर करके बताया, तो प्रभु जी वही इच्छा है कि सारे श्लोक हम लोग इस तरह से पूरे समझ पाए और इस तरह से सारा ब्रेकिंग कर करके, मतलब बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। इसीलिए वही मेरा भी जानना था कि आपने जैसे पहला 15वां अध्याय पूरा करवाया है, या ये 12वां अध्याय का जो है, तो ये इसका लिंक कहाँ से मिलेगा प्रभु जी? ये आप व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो गए हैं? जी प्रभु जी। जी, हो गए ना? आपका अभी जो मैं क्लास ले कर रही हूँ, ये व्हाट्सएप से ही उसमें लिंक आया हुआ, उसी से कर रही हूँ प्रभु जी। अच्छा, तो हमारे अमित प्रभु यहाँ पर है, वो अभी चैट बॉक्स में वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि अच्छा प्रभु जी। आप व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक या फिर उनका नंबर दे देंगे, वो मैं उनसे बोलता हूँ, तो आप उन्हें संपर्क कीजिए, वो आपको सारे लिंक्स और सब कुछ बता सकते हैं। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद जुड़ने से। हरे कृष्ण। आगे भी आप क्लास सारी ले यही, और एक ही दिन नहीं, हफ्ता में प्रभु जी आप अगर 3-4 क्लास ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने पुरुषोत्तम मास में किया था वो कि हर रोज एक लेते थे हम लोग, जी जी। लेकिन अभी हमारी और बाकी सभी की अन्य जिम्मेदारियां, उनको देखते हुए हफ्ते में एक दिन काफी लगता है। जी जी प्रभु तो जी। हमारे अमित जी ने चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया है उनका, उनको आप व्हाट्सएप करके संपर्क में रह सकते हैं, सब चीजों को आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद। अविनाश जी, मैंने अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक तो सभी भक्तों की ओर से आपको दंडवत प्रणाम। प्रश्न तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक बोलना था कि भगवान श्री कृष्ण और श्रील प्रभुपाद आपको इतनी इतनी अच्छे आशीर्वाद दे कि आप हमारे लिए ऐसे ही नए नए सेशंस लेके आए। भगवत गीता पहले जो संस्कृत में थी, लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। बहुत सारे लोग, जब भी हम गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि वो संस्कृत में है, समझ में नहीं आती है, वो जो मराठी में भी लिखा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस कारण से शायद वो गीता की तरफ ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जिस प्रकार से आपने एक एक शब्द को संधि विग्रह करके अन्वय के साथ और श्रृंखला के साथ जो भी आपने समझाया है,
जीवन के रोजमर्रा के जो भी एग्जाम्पल्स है उसको इतने अच्छे से आपने बुना है कि हमको बहुत ही अच्छा लगा। और कब ये 12वां अध्याय पूर्ण हो गया पता नहीं चला। बहुत सारे प्रश्नों का भी आपने बहुत अच्छे से हमको आंसर दिया है। तो हम यही चाहते थे, आपने जो भी पोल रखा था कि हमारी तो इतनी अभी तक सुकृति नहीं है कि हम एक एक वर्ष को देखेंगे, लेकिन जो लिंक लगती है एक एक अध्याय की वो बहुत ही अच्छी रहती है। तो आशा करते हैं कि 9वां अध्याय ही आप चुनेंगे बताने के लिए। तो एक लिंक लगता है तो समझ में आता है, पूरा का पूरा क्वांटम समझ में आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए। हम सभी आपको हर दिन आपकी वेट करते हैं। आप तो छुट्टी देने की बात कर रहे हैं, तो छुट्टी सुन के हमको दुख होता है। आप ऐसे ही हम पे कृपा करते रहिए। धन्यवाद प्रभु जी। आप सारे अच्छे विद्यार्थी है, इसलिए आपको, नहीं तो स्कूल में हमें ना छुट्टी मिलती है तो आनंद होता है, तो यही दर्शाता है आपको आनंद नहीं होता है छुट्टी सुन के, मतलब आप कितने अच्छे विद्यार्थी है। और आपने सर्वप्रथम जो कहा कि भगवान के और प्रभुपाद के आशीर्वाद बने रहे, तो आशीर्वाद बने रहे सब हम सबके ऊपर, ताकि हम सब और गहराई में भगवद गीता को सुन सके, समझ सके। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तिवारी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रश्न नहीं है प्रभु जी, लेकिन आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि इतना अच्छा क्लास लेकर के और ये श्रृंखला को अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया और हम लोगों को काफी कुछ समझ में आ गया है। और आपने इतना डिटेलिंग करके एक एक चीज को दूसरे से लिंक करके और एग्जाम्पल देकर के इतना अच्छा बताया कि बहुत ही आनंद आया। और इससे हम लोगों को उम्मीद बढ़ रही है कि हम इसी तरह से आपके साथ जुड़े रहेंगे और आगे हम लोग काफी कुछ सीख पाएंगे और आगे की यात्रा और अच्छी मिलती जाएगी और अच्छी होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप शुद्ध भक्तों के कृपा हम लोगों के ऊपर हो गई है, यही भगवान की भी कृपा है। हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद आपको देते हैं। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ईशिका जी कौन है? आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि जैसे हमने अभी लास्ट आपने जो पिछले फ्राइडे क्लास लिया था, हमने तब से ज्वाइन किया है और हमारे काफी दोस्त भी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। लेकिन हमें जानना चाहिए जो मतलब आप पहले समझा चुके हैं अध्याय, हमें बहुत अच्छा लगा, तो हम उनको कैसे वापस से सुन सकते हैं? क्योंकि अभी आपने जहाँ से हमें बताया हम वहां से सुन रहे हैं, लेकिन हमें उसका पिछला नहीं पता और हम समझ नहीं पा रहे कि हम उसे कैसे समझें। तो आप उसमें थोड़ा हमें मदद कर दीजिए। हाँ, आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है ना माता जी? शायद म्यूट हो गए। तो उस व्हाट्सएप में मैं पहले हमेशा दोहराता हूँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप यदि ज्वाइन किए हैं तो उस ग्रुप में ऊपर एक ग्रुप डिस्क्रिप्शन आता है, उसमें सारे 12वें अध्याय के वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पहले दिन से आखिर के दिन तक सारे वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगे, तो उन्हें आप जरूर देख लीजिए। और उसमें नोट्स के साथ दिया गया है, तो वो भी आपको मिलेगा। निशी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जय श्री कृष्ण गुरु जी। मेरा आज ये पहला ही क्लास है। मुझे कल ही यूट्यूब पे मैंने आपका एक विवेचन सुना और उसमें जो लिंक था व्हाट्सएप का, उससे मैंने ज्वाइन किया। तो ऐसे देखे तो आज ये मेरा पहला क्लास है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे यही पूछना था, जैसे दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने पूछा है कि मैं पहले के जो आपके क्लासेस हुए हैं, जैसे उनके एक्सप्लेनेशन ये चाहिए और श्लोका 15वां अध्याय, ये हम कहाँ से ले सकते हैं? उसी YouTube में जहाँ पर आपने वीडियो देखा ना, आप इस्कॉन नासिक चैनल पे जा सकते हैं। YouTube चैनल में आप इस्कॉन नासिक चैनल यदि सर्च करेंगे ना, उसमें प्लेलिस्ट में जाना है आपको। तो प्लेलिस्ट में आपको सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे। 12वें अध्याय की अलग प्लेलिस्ट, 15वें अध्याय की अलग प्लेलिस्ट,
चैतन्य चरितामृत के ऊपर सत्रों की अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा। और यदि और व्हाट्सएप ग्रुप भी आपने ज्वाइन कर लिया है तो उसके ग्रुप हाँ डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे पिछले प्रवचनों के यूट्यूब लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। पूजा विजय जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं पूजा पूना से हूँ। मैंने आपका लास्ट सेशन 64 गुण जो आपने 64 गुणों का वर्णन किया था, तो मैंने वो ज्वाइन किया था और उसके बाद में कुछ मेरा ही थोड़ा इग्नोरेंस हो गया और आज फिर से ऐसा हुआ कि मैंने ये सेशन का आपका लास्ट सेशन अटेंड किया है। तो बहुत दिनों के बाद में आपका सुनकर बहुत अच्छा लगा। मतलब आप जो हमेशा ऐसे बिल्कुल संधि विग्रह करके जो भी पॉइंट्स बताते हो, तो बहुत ही अच्छा लगा सुनने के लिए। प्रभु जी, मेरा ये सवाल था कि मुझे थोड़ा सा पुराण से रिलेटेड स्टडी करना है। तो मेरा एक्चुअली ड्राइंग फील्ड है और मैं फिलहाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ स्टडीज कर रही हूँ। तो आर्किटेक्चर और जो इंडिया के सारे मंदिर वगैरह है, तो उनसे रिलेटेड सारा कुछ संदर्भ कुछ पुराणों से भी मिलता है। तो मुझे वो स्टडी करने के लिए पुराणों का स्टडी करना है। तो वैसा कुछ फैसिलिटी, मतलब वैसा कुछ अपने इस्कॉन की तरफ से मुझे कुछ सीखने के लिए सेशंस वगैरह आपने कुछ ऑर्गेनाइज किए हैं या आपके फ्यूचर प्लानिंग है, इसके बारे में कुछ पूछना था। उसमें ऐसे कुछ भक्त होंगे जो उसमें कार्य करते हैं। हमारा तो हम्म। कार्य नहीं है, लेकिन हमारी भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट बम्बई में एक है जो इसमें कुछ हद तक कार्य करती है। और उससे भी अधिक मैं आपको बताना चाहूँगा, सोमैया यूनिवर्सिटी बम्बई में आप जानते होंगे। हाँ। वहाँ पर धर्मा स्टडीज करके उनका एक अलग से डिपार्टमेंट है। वहाँ पर उनके कई सारे इसी संबंध में कोर्सेज जारी रहते हैं। आप उनकी वेबसाइट में जाएंगे ना, सोमैया एजू, तो उसमें आपको बहुत कुछ जानकारी इसके बारे में मिल जाएंगी। और वहाँ पर बहुत लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अच्छा प्रभु जी, तो ये इस्कॉन की तरफ से है कि नहीं, ये तो कॉलेज की तरफ से, ये इस्कॉन की तरफ अच्छा। से नहीं है, ये कॉलेज की तरफ। प्रभु जी, एक्चुअली मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग जो एक्सप्लेनेशन देते हो ना, तो जो बेस होता है वो बहुत ऐसे प्यूरिटी के साथ में और जो एकदम उदाहरण वगैरह के साथ में जो आप लोग एक्सप्लेन करते हो ना, तो वो सुनने के लिए एकदम मेन, मतलब मेन पॉइंट समझ में आ जाता है। तो इसीलिए और प्रभु जी, अपने जो आप लोग जो बुक्स वगैरह प्रोवाइड करते हो, तो उसमें वो सारे पुराण वगैरह के भी है ना बुक्स, मतलब आपके बुक्स के इसमें है ना, है ना, है ना। मतलब वो पूरा सर्वप्रथम तो सेट होगा ना? भागवत पुराण है सर्वस पुराणों में श्रेष्ठ, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो सप्त अच्छा पुराणों अच्छा का श्रेष्ठ भागवत पुराण है। और अन्य अच्छा भी कई पुराण हैं, लेकिन इस्कॉन में वो पब्लिश नहीं किए गए हैं। अच्छा। लेकिन आप देख सकते हैं, जैसे स्कंद पुराण है, हाँ हाँ। पद्म पुराण, वराह पुराण। हम्म। ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल मैं सर्च करूंगी प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके नेक्स्ट सेशन के लिए अब मैं रेगुलर ज्वाइन करूंगी। जरूर जरूर जरूर। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गोविंद जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप बोल सकते हैं। पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा क्लास लिया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने तो प्रभु जी हमारे हृदय में वो बीज रोप दिया है। सिर्फ अभी पानी हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा भक्ति का, तो शायद आगे कुछ वृक्ष उग सके प्रभु जी। और आगे भी आप 9वां अध्याय लो, ये बहुत इच्छा है। और ये जो कोरोना काल में है, लॉकडाउन में,
तो सब डूब रहे थे, तो आपने आपके सेशन के द्वारा सबको इतनी अच्छी तरह से पार करवा दिया है ना प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी, आपके इतने सुंदर शब्द सुन के अच्छा लगा। आपका नहीं प्रभु, आशीर्वाद ऐसे ही बनाते रहिए। रमैया माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप हैं? आपकी स्क्रीन पे आया होगा, आप उसे अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। Thank you very much for such a nice session in this Corona season. You have kept all devotees occupied so much. And I just wanted to ask you, like, आप individual characters ले सकते हैं क्या? कहाँ से? महाभारत का? लेने के लिए तो बहुत टॉपिक्स है माता जी। नहीं ले सकते। क्योंकि वो बहुत ही खास कैरेक्टर्स है, उनकी पूरा डिटेल में तो बहुत कुछ है। If you want, ISKCON Desire Tree has a course on it. It was given by Chaitanya Charan Prabhu. हाँ, चैतन्य चरण प्रभु का है, मैंने देखा। There are almost 24 characters from Mahabharata. They have separate course on that, so you can do that course. I will suggest. अच्छा। मोस्टली मैं वही लेता हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं लिया है। अच्छा, हाँ हाँ, ऐसा है। गीता का अन्वय करके स्पष्टीकरण अभी तक किसी ने नहीं लिया है, उसे मैं लेता हूँ। अच्छा अच्छा, yeah, that's what I wanted to ask you, like वो भी कर सकते हैं, कभी समय मिला तो, आपका आशीर्वाद रहा तो कर लेंगे। अरे बाप रे आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। लाइक भीष्म पितामह, कुंती महारानी, इन लोगों के बारे में बहुत डिटेल में है प्रभु जी। सो the way of your explanation is so nice that each and everybody can understand with your so much of practical examples. So I just thought of asking you. Actually 12वां अध्याय आपने लिया था ना प्रभु जी पहले? नहीं, 12वां अध्याय शुरू किया, भगवत गीता का शुरू किया था आपने? आज समाप्त हुआ है वो। हाँ, नहीं, पहले इसकी पहले भी स्टार्ट किया था ना आपने? नहीं क्या? नहीं लिया था, 15वां लिया था, 15वां। हाँ, 15वां लिया था आपने। मेरे को लगा 12वां अध्याय भी एक बार किया था आपने, ऐसा लग रहा था मुझे। अच्छा, ओके प्रभु जी। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, नाइस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। उपासनी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपके स्क्रीन में आया होगा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ महाराज नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। नमस्ते, मी मराठीत बोललं तर चालेल ना? हो, चालेल 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 ना। मला हिंदी असं बोलता येत नाही, समजतं सगळं। मी नाशिकहूनच बोलत आहे। मला तुमच्या क्लासला जॉईन केल्यामुळे मला एक आवड होती की आपल्याला हे वाचता येत नव्हतं, म्हणजे गीता वाचता येत नव्हती अजिबात, मला येणार नाही अशी असं मनाला एक माझ्या खात्री होती। पण तुमचा क्लास जॉईन केल्यापासून मला त्याची आवड निर्माण झाली आणि मी वाचू लागले। म्हणजे अगदीच अ आ इ पासून वाचण्याची सुरुवात केलेली आहे असं समजून मी तुमची विद्यार्थिनी बनले। असं आहे म्हणून माझं ज्ञान मी तुमच्याजवळ प्रगट केलंय। खूप छान तुम्ही अशा तर मला तुमचा जो भ्रम आहे तो तुम्ही दूर करा, तुम्ही नक्की वाचू शकता। 9वा अध्याय पण मला दोन्ही अध्याय मी जॉईन केलेत, 15वाही केला। 15वा मला पाठ होता पण मला त्याचं समजत नव्हतं, मी म्हणत होते पण मला काही समजत, पण तो क्लास जॉईन केल्यामुळे मला त्याचा अर्थ समजला आणि आता 12वा अध्याय मी पूर्ण बघितला की केलाय, जॉईन केलाय। त्यामुळे मला निदान आता आत्मविश्वास आलाय की आपण गीता वाचू शकू। तुमच्या क्लासमुळे मला एवढी आणि श्रीकृष्णावरती भक्ती पण निर्माण झाली। हे असं एक आनंदाची गोष्ट म्हणून तुम्हाला सांगायचं होतं मला, म्हणून मी सांगितलं।
जॉईन केलं आणि आता इथचा 9वा अध्याय मी जॉईन करेन. धन्यवाद तुम्हाला. आणि तुमचं जे शिकवणं आहे ते खूप 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 धन्यवाद तुम्हाला. खूप खूप आवडतंय म्हणजे मला. मी तसं एक काही दिवस मी शिक्षिकेचं काम केलेलं आहे, पण मराठी मीडियम मध्ये आणि मराठीच शिकतात. माझं मी पूर्ण मराठीच आहे म्हणून मी तुमच्याशी आधी प्रथम बोलून घेतलं की मराठी बोलू का म्हणून. कारण सर्व लहानपणापासून मी मराठीचाच अभ्यास केलेला आहे आणि हे दुसरं भाषा हिंदी भाषा बोलता येत नाही, समजते पण बोलता येत नाही. बोलायला जर अडकळत बोलायचं त्यापेक्षा म्हणून म्हटलं आपलं मराठी बोलून घेऊयावं म्हणून मी प्रयत्न केला तुमच्याशी बोलण्याचा. आज हिंमत केली. म्हणजे मला रोज वाटतं बोलावं असं वाटतं, पण हिंमत केली आज. माझ्या नातीने मला आता जॉईन करून दिलं. फोन सुद्धा मी फारशी वापरत नव्हते, नातीने मला शिकवलंय. म्हणजे माझं अज्ञान मी तुमच्या समोर पुढे अज्ञान दाखवलंय समोर. तुम्ही सॉरी. हरे कृष्णा. ते अज्ञान नाही, तुमचं खूप मोठं ज्ञान आहे ते. आणि तुमची नम्रता आहे की तुम्ही सांगू शकतात की तुम्हाला काय येत नव्हतं आणि आता तुम्ही किती प्रयत्न करताय. भगवंत आपले प्रयत्न बघून जास्ती प्रसन्न होत असतात की आपण किती प्रयत्न करतोय त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी. आणि जर तुम्ही म्हणत असाल की तुम्हाला गीता वाचता येईल, हा कॉन्फिडन्स तुमच्यामध्ये आला आहे, भगवान श्रीकृष्णांप्रती प्रेम जागृत झाल्यासारखं तुम्हाला वाटायला लागलंय आणि अध्यायाचे तुम्हाला पाठ असतानाही माहीत नव्हता पण आता तुम्हाला तो माहिती व्हायला लागलाय, तर आम्ही नक्कीच आमच्या या सत्रांचं सफलता झाली त्यांची असं म्हणू शकतो. ज्या उद्देशाने आपण सुरू केलाय तो उद्देश त्याचा पूर्ण झाला असं म्हणायला काही हरकत नाही. धन्यवाद उपासनीजी. आणि आम्ही नक्कीच पुढच्या सत्रांमध्ये देखील तुम्हाला सहभागी करून घेऊ, आम्हाला ते आवडेल. धन्यवाद. हरे कृष्ण. गोविंदजी तुम्हाला पुन्हा मी अनम्यूट केलंय. तुम्ही बोलताय, आम्हाला काही ऐकायला येत नाहीये. पूजा विजय तुम्हाला पुन्हा काय बोलायचं है? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। उपासनी माता जी ने अभी जो कहा कि उन्हें भी मतलब मेरा भी वही एक्सपीरियंस है कि मैं आज 40 साल की हूँ। मैंने 11 मैं जब 11 साल की थी तब से मुझे 12वां अध्याय पाठ है। स्कूल में कुछ तो कंपटीशन थी और किया हुआ था, बट उसके बाद में मेरा संस्कृत भी स्पेशल सब्जेक्ट था, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से मुझे वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझ में आया जो आपने एक्सप्लेन किया। मतलब एक पहले थोड़ा सा दुख हुआ कि जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि ये लास्ट सेशन है, इसमें हम ये डिस्कस करने वाले, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मैंने तो बहुत कुछ मिस कर दिया, अभी तो मीनिंग समझेगा कि नहीं। पर फिर भी आपने शॉर्ट में जो जितने भी मीनिंग्स वगैरह ये बताए तो इतना सुंदर एक्सप्लेन किया था। सच में वो उपासनी माता जी ने जो एक्सपीरियंस बोला मेरा भी सेम वैसा ही है कि आप जो जिस हिसाब से एक्सप्लेन करते हो ना तो बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन करते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आपका ये हाँ। पहला सत्र था, लेकिन फिर भी आप पुराने सत्र जरूर सुन लीजिए, ये बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल सुनूंगी। यस। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरमीत सिंह जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ओ, आप पुनः म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए बोलिए। प्रभु एक प्रश्न था कि मान लो कि हम ऐसे कई कर्म करते हैं, मतलब मान लो कि कई सेवा करते हैं या दान देते हैं या पुण्य करते हैं, जैसे कि अनेक पशु पक्षियों को दान देते हैं। तो मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर हम कोई भी पुण्य प्राप्त होता है उसके कारण, तो हमें फिर से इसका फल भोगना पड़ता है। तो जैसे कि आप उस श्लोक में आपने बोला था कि जो कर्म करते हैं निस्वार्थ भाव से, वैसे तो कोई इच्छा तो नहीं है पाप पुण्य की कोई भी, लेकिन क्या इस पुण्य के लिए हमें क्या फिर से इस संसार में जन्म लेके इसका फल भोगना पड़ेगा, या फिर हम इस फल को कैसे अर्पित करें ईश्वर के चरणों में? हाँ, फल को कैसे अर्पित करना है, तो सर्वप्रथम फल की अपेक्षा नहीं रखनी है कि क्या मुझे इसका फल मिलने वाला है ये कर्म का। और जैसे यदि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है
तो उसका फल के रूप में उन्हें कुछ, जैसा कहते हैं ना, हम लोग उनको कुछ मिलेगा, वेतन मिलेगा, तो उस वेतन को कुछ प्रतिशत हिस्सा हम लोग भगवान को अर्पण कर सकते हैं, भगवत कार्य में, भगवत सेवा में, उसमें अर्पण कर सकते हैं। उससे हम लोग हमारे कर्म के फल को अर्पण कर सकते हैं। और ये तो हमें भुगतना पड़ेगा ही, पुण्य का है पाप का। हाल ही में हमने नरसिम्हा चतुर्दशी मनाई। नरसिम्हा भगवान प्रहलाद महाराज से क्या कहते हैं पता है? आखिर में जाते जाते वो कहते हैं कि भोगे न पुण्यम कुशले न पापम, कि भोग के माध्यम से आपको जो पुण्य वाले आने वाले हैं उनको भोग से माध्यम से आपको चुकता करना होगा, और जो पाप के जो प्रतिक्रिया है उसे भुगतना भी पड़ेगा आपको। तो इन दोनों को भी हमें जो है वो हिसाब किताब चुकता करके ही हमें अगले डेस्टिनेशन की ओर हमें प्रस्थान करना होता है। विजय पात्रा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ प्रभु नमस्कार। नमस्ते। मेरा एक तो सवाल था कि हम चाहते थे कि मतलब आपका क्लास में हम आए, और मेरा एक तो 12वां अध्याय का एक तो क्वेश्चन बहुत दिन से मन में चला था। हम बहुत सारा गीता हम नेट में सर्च किया, लेकिन हमको कोई मतलब संतुष्ट आंसर नहीं मिल पाया। तो हमको लगता है कि मेरा आंसर आज मिल जाएगा। तो प्रभु की हम तो भगवत गीता में अर्जुन पूछे भगवान से कि आपका भगवान बोलते हैं कि मैं भगवान, एक तो होता है कि एक तो ब्रह्मा और एक तो होता है परमात्मा। तो बोलते हैं कि तुम मेरे उपासना करो, मतलब मेरा उपासना मतलब भगवान का उपासना करो। और लेकिन अब जो मतलब ब्रह्मा है वो भी मतलब मेरे मैं सबसे ऊपर रहता हूँ। तो फिर तो हम सब फिर बहुत सारा गुरुजी का हम वीडियो भी देखा। तो फिर वो एक तो क्वेश्चन भी हम भी उसमें किए थे। तो बोले कि हम भगवान उनको भी पूछे कि मतलब परमात्मा, ब्रह्मा और भगवान में क्या अंतर है। तो मेरे को एक तो इसमें इसको मतलब एग्जाम्पल देके बताया कि जैसे हम पानी का स्टीम, वाटर और आइस ऐसे एग्जाम्पल दिए। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और दूसरा हिसाब से हमको थोड़ा एक समझा दीजिए भगवान। अच्छा, तो देखिए, वेदों में भी भगवान के 3 तत्वों में निरूपण किया जाता है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। 3 तरीके से वर्णन किया जाता है। तत्त्वविद लोग 3 प्रकार से वर्णन करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इनको उदाहरण के द्वारा यदि हमें समझना है तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया उदाहरण ही यदि हम देखें तो वो है सूर्य का। तो जो सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई देता है वो है ब्रह्म, जो सूर्य ग्रह है वो है परमात्मा, और जो सूर्य देव है वो है भगवान। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, तीनों भगवान की ही स्वरूप है और तीनों की उपासना अलग अलग मार्गों से की जा सकती है। ब्रह्म की उपासना के लिए मार्ग है ज्ञान मार्ग, परमात्मा की उपासना के लिए मार्ग है योग मार्ग, और भगवान की उपासना के लिए मार्ग है वो है भक्ति मार्ग। तो इस प्रकार से तीनों को प्राप्त करने के लिए 3 अलग अलग योग विधियां बनाई जाती है। लेकिन परिपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ विधि है भक्ति योग, जो भगवान ने 12वें अध्याय में भी स्पष्ट हमारे सामने की है। और उसके साथ साथ यदि आपके सामने दूध का भरा हुआ ग्लास रख दिया जाए तो उस ग्लास में जो दूध रखा गया है उसका आपको यदि जानकारी दी जाए कि ये सफेद है, ये इस गाय का आया हुआ है, इतना इसका वजन है, इतना रुपए लीटर उसका मूल्य है, तो ये ज्ञान हो गया। कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे उस दूध के बारे में, उसका अनुभव आपको नहीं आएगा। योग का अर्थ क्या है कि उसमें आप हाथ डुबो दीजिए तो भी आपको थोड़ा सा अनुभव ज्यादा आएगा। लेकिन जब आप उस दूध को पी लेंगे ना, तब आपको सबसे अधिक अनुभव हो सकता है, वो है भक्ति योग। भक्ति योग के माध्यम से भगवान का परिपूर्ण आस्वादन किया जा सकता है, न कि ज्ञान योग और अष्टांग योग के माध्यम से। तो इस उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि भक्ति योग भगवान का सर्वश्रेष्ठ अनुभव देने वाली विधि बताई जाती है। एक आखिरी हम लोग
लेंगे। संगीता आहेर जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरह से समझाया 15वां अध्याय 12वां अध्याय। प्रभु जी, मैं स्वाध्याय करती हूँ परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठले जी का। तो हमारा स्वाध्याय बंद था ना, इसलिए ऐसा लगा नहीं कि मैं स्वाध्याय नहीं गई। आपका प्रवचन सुन के ऐसा ही लगता था कि हमारे दादाजी बोल रहे हैं। आप जो एक एक शब्द सुनाते हैं ना, वो शब्द यानी कि श्लोक का अर्थ समझाते हैं ना, तुरंत याद आ जाता है कि दादाजी ऐसा ही समझाते हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए मैंने थैंक यू। हैंड ऊपर किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो पुनः एक बार आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतने उत्सुकता से सुना और मुझे भी प्रेरणा प्रदान की कि किस प्रकार से सुनना चाहिए भगवत गीता को। तो मैं और भी प्रयत्न करूंगा कि और भी अच्छे से आप तक पहुंचूं। जो श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से हमारे पास आई हुई है पूंजी, उसको इसी प्रकार से आगे लेके जाने के लिए आप सब लोगों के आशीर्वाद की भी अपेक्षा रखता हूं और हमारे सत्र को यही विराम देता हूं। अगले शुक्रवार को सत्र नहीं होगा क्योंकि हमारा कुछ दूसरा कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन उसके अगले शुक्रवार से पुनः हमारा श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगा। वो कौन सा श्रृंखला रहेगा वो बहुत जल्द हमें भी पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।